नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीवी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुछ जानकारियों के साथ। आशा करता हूं कि ये जानकारियां आप लोगों के लिए लाभप्रद होगी और आप इस जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। मुझे आशा है कि आपका प्यार और आपका आशीर्वाद मुझे इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी पास हो या फिर वैसे शिक्षक जिनके लिए सरकार द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप जो है सामने लाया गया था, और इस प्रारूप को देख करके बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक थे वो काफ़ी आक्रोशित थे। नियमावली जो है स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि इस नियमावली में उनके द्वारा चिर परिचित मांग राज्यकर्मी का दर्जा देने का कहीं जो है स्पष्ट उसमें विवरण नहीं दिया गया था। साथ ही साथ अगर इस नियमावली पर हम गहनता से अध्ययन करें तो यह नियमावली इस बात की ओर जो है इंगित करती थी कि विशिष्ट शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा पास करके जो बीपीएससी से शिक्षक आएंगे, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनके जो है समतुल्य उनको जो है किया जाएगा, यानी उनके बराबर जो है इनको लाया जाएगा और साथ ही साथ इनका कैडर जो है अलग होगा। यह सभी बातें बिहार के नियोजित शिक्षकों को स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन अब जो है एक अच्छी खबर जो है सामने आ रही है, जिससे लगता है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जिन्हें राज्यकर्मी को लेकर के मन में काफ़ी तरह की जो है शंकाएं थी, उन शंकाओं का समाधान बहुत जल्द जो है निकलने जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण होने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें योगदान करने के लिए सुदूर इलाकों में या फिर ग्रामीण इलाकों में भेजा जा रहा था। अपने गृह जिले और अपना पूर्व का विद्यालय छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में काफ़ी दूर जो है योगदान देने की मजबूरी थी, लेकिन उनके साथ इस तरह का जो है शर्त लगाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक अल्प वेतनमान में अपनी जो है सारी सुविधाओं को कैसे पूरा करते हैं, यह एक नियोजित शिक्षक ही समझ सकता है। अगर ऐसे नियोजित शिक्षकों को उनके गृह जिले से काफ़ी दूर भेज दिया जाए तो उनके साथ और समस्याएं जो है खड़ी हो जाएंगी। प्रतिदिन विद्यालय आना और जो है प्रतिदिन विद्यालय जाना, इसमें उनका बहुत सारा समय जो है बर्बाद होगा। साथ ही साथ उनके मन में हमेशा जो है यह मानसिक दबाव रहेगा कि हमें समय पर विद्यालय पहुंचना है, और आने जाने के क्रम में उनको जो है बहुत सारे खर्च जो है उठाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे नियोजित शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर जो है आ रही है। आप सभी को मालूम है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनको ओरिएंटल ट्रेनिंग से जो है अलग कर उनको आदेशित किया गया है कि वे अपने मूल विद्यालय में जाकर के योगदान करें। जब वे मूल विद्यालय में योगदान कर लिए हैं, इसका मतलब ये है कि जब 2 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान में 25,000 नियोजित शिक्षकों को या अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, उसी समय उन्हें जो है जिला के अधिकारियों से नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा, और इस नियुक्ति पत्र के आधार पर उनकी सेवा जो है पूर्व के विद्यालय में ही ली जाएगी। और जब वे अपने पूर्व के विद्यालय में आएंगे तो निश्चित रूप से विद्यालय में ही जो है कार्य करना है। तो यह नियोजित शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। आप जो है अब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि आपकी बहाली या फिर जो है आपका योगदान किसी सुदूर इलाके में होने जा रहा है।
यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपका योगदान आपके मूल विद्यालय में ही होगा और आपको 2 वर्ष तक अपने विद्यालय में ही पठन पाठन का काम जो है करना होगा। चूँकि आप सभी को स्थानांतरण की सुविधा प्राप्त है, अतः जैसे ही आप 2 साल की सेवा पूरी कर लेंगे आपको जो है स्थानांतरण की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी और उस स्थिति में आप अपने मनचाहे जगह पर, आप अपने मनचाहे विद्यालय में स्थानांतरण करा करके जा सकते हैं। कुछ दिनों तक आपके साथ कुछ समस्याएं जो है लगी रहेंगी, जैसे अभी आपको वेतन संरक्षण का लाभ या फिर जो है सेवा निरंतरता का लाभ जो है प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन निकट भविष्य में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो कि नियोजित शिक्षक नहीं है, उनका योगदान जो है सुदूर इलाके में किया जाएगा। यह बिल्कुल जो है सत्य है, क्योंकि वह बिल्कुल फ्रेशर हैं। उनको जो है सरकार ऐसे जगहों पर भेजना चाहेगी जिस जगह पर विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। अगर बीपीएससी पास नियोजित शिक्षकों को दूसरे जगह भेज दिया जाता है तो निश्चित रूप में पूर्व के विद्यालय में शिक्षकों की कमी हो जाएगी और यह जो है बिहार सरकार नहीं चाह रही है कि मूल विद्यालय के शिक्षक को दूसरे जगह भेज करके वहाँ फिर जो है किसी अन्य शिक्षक को बुलाया जाए, या यह जो है न्यायोचित नहीं कहा जाएगा कि एक विद्यालय से एक शिक्षक को भेज करके फिर उसी विद्यालय में दूसरे शिक्षक को बुलाया जाए। अतः इन सब परेशानियों से बचते हुए बिहार सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी बीपीएससी पास नियोजित शिक्षक हैं वे अपने मूल विद्यालय में ही योगदान करेंगे और वहीं पर पठन पाठन का काम करेंगे। इनके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी वह बाद में जो है व्यवस्थित की जाएगी कि इनका ट्रेनिंग जो है किस आधार पर दिया जाएगा। क्योंकि अब इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो सेवाकालीन ट्रेनिंग होगी। इनके बारे में जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं वहाँ से जानकारियाँ जो है बिहार सरकार इकट्ठी कर रही है कि कितने नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी के माध्यम से पास हुए हैं, उनको मूल विद्यालय में योगदान करा करके इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है बाद में की जाए। तो आप अब जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको उसी विद्यालय में काम करना है जहां आप पूर्व से काम करते आ रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर नियोजित शिक्षकों से ही है, जिन्होंने बीपीएससी के माध्यम से होने वाले परीक्षा में भाग नहीं लिया था। उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार यह बिल्कुल मन बचा चुके हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। रही है कि नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक जितने भी विपक्षी दल हैं उनको धराशायी करके रख देगी, क्योंकि नीतीश कुमार का ये स्वभाव ही रहा है कि वह जो करते हैं वह किसी को दिखाते नहीं है और जो दिखाते हैं वो करते नहीं है। तो अंदर ही अंदर ये सारी व्यवस्थाएं हो रही है, चूँकि सचिवालय खुल चुका है और इस पर जो है तीव्र गति से काम हो रहा है। नीतीश कुमार द्वारा अपने अधिकारियों को ये आदेशित किया गया है कि विधानमंडल सत्र के पहले नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली बन करके तैयार हो जानी चाहिए और उसका प्रारूप जो है नियोजित शिक्षकों के बीच आ जाना चाहिए, ताकि नियोजित शिक्षक का आक्रोश जो है कम किया जाए और साथ ही साथ जो विपक्षी दल है उनको हमलवार होने से रोका जा सके। तो ये खबर नियोजित शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। आशा करता हूं कि बहुत जल्द दीपावली पूर्व जो है यह नियमावली आपके सामने होगी और इस नियमावली के माध्यम से बिहार के जितने 3.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना शर्त राज्यकर्मी बनाया जा सकता है और निकट भविष्य में वे बीपीएससी से चुने हुए अभ्यर्थियों के समान ही विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। क्योंकि जो विशिष्ट नियमावली आई थी उसमें बहुत तरह की ऐसी खामियां थी। पहली खामियां तो ये थी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका संवर्ग जिला संवर्ग तो होगा, लेकिन यह एक अलग कैडर होगा और इसमें कानूनी अधिकार या शिक्षकों पर दंड देने का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगा। स्थानांतरण के भी संबंध में इसमें जिक्र था कि इसके लिए
जो भी शिक्षक होंगे वह जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर आश्रित होंगे। उनके द्वारा ही जो है बच्चों को विद्यालय में संख्या के आधार पर स्थानांतरण किया जा सकता था, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन जो नई नियमावली आएगी उसके अनुसार शिक्षक स्वतंत्र होंगे कि वो जहाँ चाहें वहाँ अपना स्थानांतरण करा सकते हैं। साथ ही साथ उनको वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का लाभ जो है प्राप्त तो होगा ही, लेकिन अन्य ऐसे लाभ जो कि राज्य कर्मियों को प्राप्त है वह उनको मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे वीडियो जो है आपके उद्देश्यों को पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में अपने मन की बात को रखते हैं तो मुझे आगे वीडियो बनाने में सहायता प्राप्त होगी। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।